ये हमारा पल्स पैड कहीं भी उपलब्ध नहीं है मार्केट में, जो ऑनियन चिप युक्त हो, एंटी रेडिएशन, एंटी मैग्नेटिक और एंटी बैक्टीरियल युक्त हो। तो सेंट्री पैड कहना ही नहीं है, हम लोग बहुत अच्छा दे रहे हैं। ये भी अनमोल प्रोजेक्ट है, इसका कोई मोल नहीं चुका सकता, लगभग इसमें महंगाई है, कोई नहीं इसका मोल दे सकता, कोई नहीं दे सकता। और हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जागरूक भी करते हैं, हर स्कूल कॉलेज सार्वजनिक स्थान हो, हर जगह दे करके हम लोग ये भी करते हैं। और साथ में हम लोग जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। ये सेंट्री पैड का हो गया। अब हम लोग वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट में जितना भी हमारा काम है वो सारा करके देंगे, तैयार करके हम आपको देंगे। सिर्फ गोबर और पानी आपका रहेगा, क्योंकि पानी हम कहीं से लेकर नहीं आएंगे, पानी आपको ही देंगे। फर्स्ट टाइम इतना करना, तो उससे भी 2000-4000 लोग 2-3 महीना भी कमा सकते हैं। यदि बल्क में लगाते हैं ज़्यादा, 10-12-15 यूनिट लगाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। वो भी यदि नहीं बिकता है तो उसका ही बाजार हमको दें, क्योंकि हमें तो किसानों को देना है ना, तो हम आपके यहाँ से उठा करके किसानों को दे देंगे। ये भी जबरदस्त प्रोजेक्ट। चौथा है हम लोग का बीज वितरण एवं बीज संरक्षण योजना। इस बीज वितरण में क्या है कि हम लोग अभी बाहर से हाइब्रिड धान का बीज, गेहूं का बीज, मक्का का बीज, ये सब खरीद करके लाते हैं। अब हमारे किसान ही उस बीज को तैयार करेंगे, उसके लिए भी हम पहले इस सीजन में हम लोग बीज दे रहे हैं। उस बीज को हम लोग क्रॉस करवाएंगे, मेल फीमेल उस टाइप का होता है, वो साइंटिस्ट वगैरह आएगा। वो अभी जैसे 5 बीघा में जो लगाना चाह रहे हैं, हम उनको सिर्फ कहेंगे 5 कट्ठा में 1 kg हमारा ये सीड्स आप लगाएं, और हम इस सीड्स को फिर अगले साल जब अच्छा ईल्ड आएगा, इसको जब हम पूरा प्रोसेसिंग करेंगे, प्रोसेसिंग करके जब वो पूरा अगले बार वो 5 बीघा में लगाएंगे, तो जो धान 12 रुपये या 15 रुपये केजी में धान के भाव में बेचते होंगे, अब वो बिचरा के भाव में बेचेंगे। मतलब हम लोग जो मल्टीनेशनल कंपनी जो भी हम लोग को देता है हाइब्रिड बीज, जो देता है हाइब्रिड सीड्स देता है, अब हम लोग हाइब्रिड बीज उत्पादक बनेंगे, उसका संरक्षण करेंगे। तो ये भी है ना, बहुत अनमोल है कि भाई आज 12 रुपये में धान बेचे और 1200 रुपये केजी में धान का बीज लाए, तो हमारा किसान तो बीज उत्पादन करेगा तो उसको फायदा होगा ना, और आसानी से मिल भी जाएगा। ठीक है, अभी आम इमली कटर क्या आ रहा है, किसको पता है कि कौन सा बीज हमको दे रहा है? जो दे रहा है ब्रांडेड कंपनी का लोगो लगा हुआ है, हम लोग लेकर लगा ले। वो कहाँ तैयार हो रहा है, क्या डुप्लीकेट है, क्या सही है, उसका ईल्ड में जब प्रॉब्लम होता है तब बोलते हैं ये बीज अगली है। तब तक तो देर हो चुका है, किसान तो मर गया। एक तो प्रकृति प्रॉब्लम कर देता है, और बीज वितरण और बीज बिक्री, बीज वो बेच सकते हैं, दूसरे राज्य को दे सकते हैं बीज के लिए। तो इससे पूरा अमल किए हुए सबका विकास। आप बताइए ये भी प्रोजेक्ट अनमोल है या नहीं? और उतर चुका है। अब हम लोग 20 तारीख के बाद ये जो धान का खेती है इसमें हम लोग करने जा रहे हैं, और इसके बाद हम लोग मक्का में करेंगे, फिर गेहूँ में करेंगे। कल के डेट में हमारे यहाँ समस्तीपुर में मैसना बहुत नामी है, मगर वो मैसना के पास ही रह गया। सबका विकास जैसे हर किसान को वो बनाना चाहता है, हर किसान को बीज प्रोड्यूसर बनाना चाहता है। बीज आप बेचिए, कितना अच्छा रहेगा, गेहूं का मक्का का बीज हमारे यहाँ से बिकेगा, पूरा इंडिया में जाएगा, कितना अच्छा। तो ये भी प्रोजेक्ट बहुत ही दमदार है और एकदम उतर चुका है। उसके बाद है हम लोग का पेड़ पौधा का। आज के डेट में भी जो क्रॉसब्रीड हाइब्रिड सीड्स का पौधा जो सबका विकास देता है, वो कोई नर्सरी में नहीं मिलेगा भाई, कोई नर्सरी में नहीं मिलेगा। ऐसा पौधा दे रहा है कि कोई नर्सरी में नहीं मिलेगा, हाजीपुर के नर्सरी में नहीं मिलेगा। और बताइए,
जो आप लोग सुनते होंगे KG10 सुनते होंगे, जामुन का सुनते होंगे कि 1 केजी का एक अमरूद होता है, या बिकता भी होगा तो हम लोग खरीदते होंगे 700-800 ग्राम का एक अमरूद होता है। बहुत मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है और शरीर के लिए लाभदायक होता है। प्योर ऑर्गेनिक वो उसका जो उत्पादन है वो प्योर ऑर्गेनिक करता है। अब हम लोग क्रॉसब्रीड हाइब्रिड सीड्स का पौधा देने जा रहे हैं। एक पौधा भी देंगे आपको, 100 रुपया भी देंगे साथ में उसके संरक्षण के लिए। 1 केजी वर्मी कंपोस्ट भी देंगे आपको। अब हम लोग ये दिए। अब यदि वो 1 साल तक आप उसको बढ़िया से रखते, बचा करके रखते, तो हम लोग एक उसका रिव्यू करेंगे, उसका परीक्षण करेंगे, उसको जांच करेंगे, फिर आपको 500 रुपया हर वर्ष 500 रुपया देंगे आपको 5 साल। कितना बड़ा काम है, कौन इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो वो पहुंच भी चुका है, लगभग परसों तक अपने लोगों के पास आ जाएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन भी स्टार्ट हो जाएगा। DMIT है, जो DMIT